दोस्तों ये हमारे हाथ में एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इस डिवाइस का इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग कब करते हैं, मान लिया कि आपका घर में वाईफाई ऑलरेडी चल रहा है, जो वाईफाई जो राउटर जो मॉडेम वगैरह आप यूज़ करते हैं, और एक घर में मतलब एक कमरा में या हो सकता है थर्ड फ्लोर में हो या टॉप फ्लोर में हो या एकदम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में हो, वहाँ पर वाईफाई वगैरह या किसी भी तरह का ये वाला जो राउटर आपके घर में आपका रूम में लगा हुआ है वो नीचे तक उसका रेंज नहीं पहुँच पाता है और उसको सही ढंग से लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग ये वाला डिवाइस, इसको एक्चुअली एम्पलीफायर आप बोल सकते हैं, TP-Link एक्सटेंडर के नाम से जानते हैं। ये जो मॉडल है N300 का मॉडल है और ये लगभग आपका जो भी वाईफाई है, जैसे मान लिया हमने बताया कि एकदम लास्ट वाला रूम में या थर्ड फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में अगर आपका वाईफाई वगैरह काम नहीं करता है तो आप इसको वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वायरलेस है और इसमें आप केबल भी लगाकर काम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें बेसिक कुछ है नहीं, एकदम छोटा सा एक डिवाइस होता है इसमें। ये डब्बा बिल्कुल खाली है, डब्बा के चारों तरफ कुछ भी जो भी लिखा हुआ है उसके साथ आपको एक यहाँ पर मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल में आपको 3 स्टेप बताया है कि किस किस तरह से आप कर सकते हैं, 3 मेथड एक्चुअली। और यहाँ पे आपको इस डब्बा में कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा डिवाइस जो है ये है TP-Link। देखिए पीछे में सिर्फ 2 पिन एक पावर जैक है, एक्चुअली पावर पिन है, इसको आप किसी भी प्लग में इंसर्ट कर दीजिए। और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक VPS का बटन है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इथरनेट है, वाईफाई है, RE है। ये वाला जो चीज़ है ये LED है, ठीक है, ये वाला एक्चुअली LED है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको जैसे ही हम लोग पावर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आपका पावर LED जलेगा और यहाँ पर ये आपका वायरलेस LED जलेगा। जैसे ही वायरलेस LED जलेगा हम किसी 3 मेथड में से एक मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपना मेन वाईफाई जो राउटर ऑलरेडी हम लोगों का एग्जिस्टिंग राउटर था उसके साथ हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। और पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ एक रीसेट पिन होल है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है तो फिर से आप कोई पिन से इसको रीसेट कर दीजिएगा तो फिर से ये डिफ़ॉल्ट अवस्था में आ जाता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता होगा। और एक एथरनेट केबल का पोर्ट है जिसमें आप Cat 6 या Cat 5 केबल लगाकर भी आप अपना डायरेक्ट कंप्यूटर में या फिर अपना माने स्मार्ट टीवी वगैरह में डायरेक्ट यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इथरनेट से। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम इसको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले पावर देना है और वेट करना है कि जब तक कि ये LED ब्लिंक होना बंद ना हो जाए और सॉलिड मोड में ना आ जाए। उसके बाद अब वाईफाई में स्कैन कीजिए सेम डिवाइस को, जैसे TP-Link एक्सटेंडर आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। इसको एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, TP-Link Tether। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने पहले ही से ये आ जाएगा, अगर वो कनेक्टेड रहेगा तो आ जाता है, नहीं तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो ऐड वाला साइन में आप क्लिक करिए और वहाँ से आप अपना हिसाब से डिवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल यहाँ रेंज एक्सटेंडर का हमारा जो डिवाइस है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ही आपको बता रहा है कि आप अपना LED और पावर लाइट जो जल रहा है उसको देख लीजिए वो सॉलिड मोड में है कि नहीं। तो ऑलरेडी हमारा सॉलिड मोड में था, मैंने स्टैंड बाई मोड में था, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा था। अभी यहाँ से आपको इसको ऑन करना है और यहाँ कोई चीज़ अलाउ करने मांगता है तो आपको दे देना है अलाउ। फ़िलहाल अब ये स्कैन करेगा नियरेस्ट डिवाइस को जिसको आप खोजना चाह रहे हैं। वो स्कैन करने के बाद आपको सेम डिवाइस को वहाँ पर ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ही सेम डिवाइस है, इसका मॉडल नंबर ऊपर में दिखा रहा है, आप उसको देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। उसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर ही क्रिएट करना पड़ेगा इस डिवाइस के लिए, ख़ास इस डिवाइस के लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पासवर्ड फटाफट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब क्रिएट को बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो तमाम काम जो हो रहा है ये मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हो रहा है। अब यहाँ से आपको देख लीजिए किस वाईफाई के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग राउटर या मॉडेम
हमारे रूम में लगा हुआ था, हम उसके साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें उसका पासवर्ड पूछेगा। मतलब जो मेन राउटर है, जो मेन आपके रूम में लगा हुआ है, उसका वाईफाई का पासवर्ड पूछेगा। आप उसको पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आगे की तरफ बढ़िए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ का नेटवर्क नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। टीपी लिंक एक्सटेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क नेम ले लेता है, जिसको SSID बोले जाता है, लेकिन पासवर्ड सेम रहेगा। अभी यहाँ पर ही आपका दिखा रहा है कि आपका सिस्टम अप्लाई हो रहा है, 2 मिनट का समय लगता है, वेट कीजिए। और थोड़ा से आप मतलब आपका पूरा जब कॉन्फ़िगर सही से हो जाता है, प्रॉपर्ली हो जाता है, तो आपका जो TP लिंक का एक्सटेंडर है, जो डिवाइस है, वो पूरी रेंज में आ जाता है। मतलब 5 LED वो वहाँ पर ही स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। यहाँ पे 100% होगा, वेट करना है, 100% हो गया। यहाँ से आपको बता देगा, आप लोकेशन को कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। सिस्टम लगा हुआ है, वाईफाई एक्सटेंडर, इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली बता देता है कांग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। फ़िलहाल हमारा TP लिंक का जो है वो एक अलग नाम से है, तो हम उससे कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। ये हमारा जो ऊपर में है, ऊपर की तरफ, वो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई SSID था। अभी हम इसका ऊपर कनेक्ट करते हैं और पासवर्ड देते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब इसमें कनेक्ट करिएगा तो आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद इससे कनेक्ट कीजिए। पासवर्ड को आप चेक कर लीजिए, इससे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद देखिए वो कनेक्टिंग दिखा रहा है और फाइनली कनेक्ट हो गया। फ़िलहाल हम अपना TP लिंक एक्सटेंडर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप इसको चला के देख लीजिए, आपका क्या स्पीड है। अगर स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आप स्पीड टेस्ट से रिलेटेड ब्राउज़र में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना होस्ट, मतलब कितना नेटवर्क, इस नेटवर्क के साथ कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ YouTube वगैरह चला के देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है, कितना बफरिंग हो रहा है। तो ठीक है, चलिए, हमने सक्सेसफुली अपना TP लिंक एक्सटेंडर को कर लिया।